जय हिंद साथियों, आज का सेशन है 18,527 पोस्ट में जो डीपीआई की पोस्ट है 7,429 पोस्ट, उसमें गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। आपको पीछे एक लेटर दिखाई दे रहा होगा डीपीआई का। इस लेटर में 20 जिले की जो टोटल पोस्ट है 7,429 पोस्ट, उनका गेस्ट और नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे पहले हम एक बहुत शानदार सेशन ला चुके हैं जो टोटल वैकेंसी 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमने ये कट ऑफ तैयार किया। ये कट ऑफ हमने 3 स्लाइड्स में तैयार किया। फर्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 75 और गेस्ट वाइज 25। तो इसको देखकर हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए हैं कि सर कहां लिखा है गेस्ट वाइज 25 मिलेगा, सिर्फ वर्ग 1-2 में मिलना था। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 2018 में जो गजट आया था उसमें स्पष्ट लिखा है वर्ग 1, 2, 3 तीनों में ही 25% गेस्ट के लिए रिजर्वेशन है। बची हुई 75% अन्य कैंडिडेट से भरी जाएंगी। तो आप सभी भावी शिक्षक हैं, अपनी लैंग्वेज पर जरूर ध्यान रखें। कुछ लोगों ने सही लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, तो माइंड योर लैंग्वेज। आप आने वाले समय में शिक्षक हैं, तो शिक्षक की भाषा बहुत ही सरल, सहज और बहुत ही विनम्र होना चाहिए। तो आप सभी जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट टाइम किसी को भी कमेंट्स नहीं करेंगे, मैं ही नहीं, कोई भी यूट्यूब चैनल हो उस पर जो भी शिक्षक साथी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल पर ढूंढ लीजिए, कहीं मिल जाए तो फिर उसके बाद यहां पर आना। तो ये सब चीज़ें मैं पहले ही लेकर आया हूं, लेटर उसके बाद आए हैं, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए भी मैंने बोला था आज से 1.5 महीने पहले जब रिजल्ट आया था कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50% पर मिनिमम मार्क्स में एलिजिबल रहेंगे। और गेस्ट के लिए भी मैं कल लेकर आया हूं ये कट ऑफ, और आप सभी ने देखा, आप सभी का काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिला, इसके लिए थैंक यू। कुछ होते हैं 1-2 अर्रे फर्रे यहाँ वहाँ से आ जाते हैं और कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं, तो उनको कुछ समझ में तो आता नहीं है। अगर उनको कुछ समझ में आता तो ऐसे कमेंट्स ही क्यों करते। तो मैं आप सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे शिक्षक साथी हैं हमेशा सरल, सहज और विनम्रता पूर्वक रहिए, क्योंकि आपको शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता होता है, तो आप आगे से ध्यान रखेंगे और इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसे कि हमने जो 18,527 पोस्ट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ तैयार किया उसमें 3 स्लाइड्स तैयार की। पहले में हमने गेस्ट और नॉन गेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। दूसरे में हमने जो गेस्ट फैकल्टी की 4,632 पोस्ट हैं उसका रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग का हमने कट ऑफ रैंक वाइज तैयार किया है। दूसरी स्लाइड्स के बाद तीसरी स्लाइड में हमने जो नॉन गेस्ट की टोटल पोस्ट है 13,895, उसमें हमने कैटेगरी वाइज यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का, नेलो ओपन, फीमेल क्लास, कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज, रैंक वाइज और आपका क्या बोलते हैं एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग का रैंक वाइज हमने जो कट ऑफ तैयार किया है वो बहुत ही शानदार है और यूनिक कंटेंट है। ये आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। तो ये सेशन जरूर देखिए, तीनों स्लाइड्स हैं, आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और डीसीएमपी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट करिए। आपकी हमें सपोर्ट की आवश्यकता है, तभी हम इस तरीके के यूनिक कंटेंट्स आगे लेकर आते रहेंगे। तो आई होप आप हमें सपोर्ट करेंगे। जल्द से जल्द हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कराइए, हम इससे भी बहुत शानदार और भी उच्च लेवल के कंटेंट्स लेकर आएंगे। तो आई होप आप समझदार हैं, आप सभी हमारे शिक्षक साथी हैं भावी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो हम सेशन लेकर आए हैं आज मैन की। डीपीआई ने जो लेटर जारी किया है हमारी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के संबंध में, डीओस की यानी कि जिला शिक्षक अधिकारी महोदयों की 27 सितंबर और 28 सितंबर को भोपाल में मीटिंग बुलाई गई है। उन सबसे सारा डाटा मंगाया गया है। ये डाटा ऑलरेडी पहले भी पहुंच चुका है डीपीआई, पर फिर भी एक बार और कंफर्मेशन के लिए 27 सितंबर को ये 10 जिले छतरपुर, कटनी, पन्ना, खंडवा, रायसेन, नरसिंहपुर, बुरहानपुर, उज्जैन, सागर, दमोह, तो इतने जिला शिक्षक अधिकारी महोदय की यहाँ पर मीटिंग रहेगी 27 सितंबर को और 28 सितंबर को रहेगी फिर 10 डीओस की मीटिंग सिंगरौली, शिवपुरी, गुना, उमरिया, श्योपुर, मुरैना, सीधी, हरदा, अशोकनगर, शहडोल। तो ये टोटल 20 जिले हैं जिनमें टोटल 7,429 पोस्ट आने वाली हैं डीपीआई की। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं क्या उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट आ रही है क्या, तो फिर उस हिसाब से आप देखिए आपको जो डिस्ट्रिक्ट, अगर बाई चांस आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट नहीं आ रही तो आपके पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसी हिसाब से प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा जब आप चॉइस फिलिंग करें। तो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड एक सेशन में ला चुका हूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, कब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। उसके अलावा जब आप प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद वेरीफाइड करा लेते हैं, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट के समय कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और फिर किस प्रकार अलॉटमेंट लेटर जारी होता है और किस प्रकार नियुक्ति आदेश प्राप्त होता है, इस सारी जानकारी मैं एक सेशन में दे चुका हूं। फिर से मैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक और सेशन लेकर आऊंगा, तो वो सेशन आप जरूर देखिएगा और आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हम आगे कंटिन्यूअसली हमारे सेशन लाते रहें। तो ये है हमारा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है सिंगरौली। सिंगरौली में प्राथमिक शिक्षकों हेतु कुल टोटल पदों की संख्या अगर हम देखें तो नीचे लिखे हैं पद
टोटल यहाँ पर है 1200 पद, सॉरी यहाँ पर टोटल है 1600 पद, जिसमें से आप ऊपर देख रहे होंगे अतिथि शिक्षक के लिए 25% रिजर्वेशन यानी कि 400 पोस्ट है, और बची हुई 75 यानी 1200 हैं आपकी शेष अन्य कैंडिडेट से भरी जाएंगी। इसके अलावा ऐसे ही हम देखेंगे शिवपुरी, टोटल पोस्ट शिवपुरी में अगर आप देखोगे तो हैं 820, इसमें से अगर आप देखोगे गेस्ट के लिए 205, 615 हैं आपकी अदर कैंडिडेट्स के लिए। इसी प्रकार छतरपुर में देखोगे आप तो 212 हैं आपकी गेस्ट फैकल्टी के लिए, 638 हैं आपकी अन्य कैंडिडेट्स के लिए, टोटल पोस्ट हैं 850। इसी प्रकार आप देखें गुना में गेस्ट फैकल्टी के लिए 800 और अदर कैंडिडेट्स के लिए 300 और टोटल है 400। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट उमरिया। तो हम उमरिया में देखेंगे उमरिया में आप देख पा रहे होंगे ऊपर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि गेस्ट फैकल्टी में है 87, उसके बाद बची हुई अदर कैंडिडेट 263 और कुल रिक्तियां हैं 350। श्योपुर में हम देखते हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए 88, 262 अन्य कैंडिडेट्स के लिए 350 टोटल वैकेंसी। इसी प्रकार हम देखते हैं मुरैना की गेस्ट फैकल्टी के लिए 88 और जो अन्य कैंडिडेट्स हैं वो 263 और टोटल पोस्ट है आपकी 351। इसी प्रकार सीधी जिले में देखेंगे डिस्ट्रिक्ट के लिए 125, 365 अदर कैंडिडेट्स के लिए और टोटल वैकेंसी 500। इसी प्रकार हरदा में देखेंगे आप 75 आपकी गेस्ट फैकल्टी के लिए, 225 हो जाएंगी अन्य कैंडिडेट्स के लिए और टोटल वैकेंसी हो जाएंगी 300। इसी प्रकार अशोकनगर में देखेंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए 63 और अन्य कैंडिडेट्स के लिए 187। और हम देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है शहडोल। शहडोल में गेस्ट फैकल्टी के लिए हैं 47 और अन्य कैंडिडेट्स के लिए आपकी शहडोल डिस्ट्रिक्ट में गेस्ट के लिए 47, अदर कैंडिडेट्स के लिए 142 और टोटल है 189। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट हमारे बचे हुए हैं। तो अब फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में है कटनी। कटनी में हम देखेंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए है 875, तो गेस्ट फैकल्टी के लिए 75, अन्य कैंडिडेट्स के लिए हैं 225, टोटल हो गए 300 पोस्ट। तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में देख रहे होंगे 25% रिजर्वेशन है गेस्ट फैकल्टी के लिए और बची हुई जो 75 हैं वो अदर कैंडिडेट्स के लिए। इसी प्रकार हम देखेंगे पन्ना डिस्ट्रिक्ट में 48 हो जाएंगी गेस्ट फैकल्टी के लिए, उसके बाद बची हुई 142 अदर कैंडिडेट्स के लिए, टोटल है 190। इसी प्रकार हम खंडवा में देखेंगे गेस्ट के लिए 40, अन्य कैंडिडेट्स के लिए 121 और कुल रिक्तियां हैं 161। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रायसेन में देखेंगे 42 हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट रायसेन में गेस्ट के लिए, अन्य कैंडिडेट्स के लिए 127, 169 टोटल वैकेंसी है। इसी प्रकार फिर हम नरसिंहपुर का देखेंगे। तो आप नरसिंहपुर में देख रहे होंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए, गेस्ट फैकल्टी के लिए नरसिंहपुर में है 32 और अन्य कैंडिडेट्स के लिए 97 और टोटल वैकेंसी है 129 नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसी प्रकार बुरहानपुर में देखेंगे 14 पोस्ट हैं आपकी गेस्ट फैकल्टी के लिए रिजर्व, अन्य कैंडिडेट्स के लिए 41, टोटल वैकेंसी 55। उज्जैन में है गेस्ट फैकल्टी के लिए आपकी 53, अन्य कैंडिडेट्स 157, 210 है टोटल वैकेंसी। इसी प्रकार सागर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे 53 गेस्ट फैकल्टी के लिए 161 हो जाएंगे, अन्य कैंडिडेट्स के लिए कुल रिक्तियां हैं 214। इसी प्रकार लास्ट डिस्ट्रिक्ट बच रहा है दमोह। दमोह में अगर हम गेस्ट के लिए देखेंगे तो 31 हो जाएंगे अन्य कैंडिडेट्स और 41 हो जाएंगी आपकी टोटल वैकेंसी। इस प्रकार हमने देखा दमोह डिस्ट्रिक्ट तक, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको जानकारी मांगी है डिस्ट्रिक्ट डीओज से, तो वो इस फॉर्मेट में जानकारी मांगी है। डिस्ट्रिक्ट, गेस्ट फैकल्टी के लिए पद, अन्य पद, कुल रिक्तियां। इसी प्रकार फिर टोटल वैकेंसी, फिर ओपन, रिजर्व, SC ST EWS, फीमेल के लिए रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% और उसके अलावा दिव्यांग के लिए 6%। 6 में 1.5 अगर आप मेरे सेशन देख रहे हैं EHBH LD MD के लिए होता है और
एक्स सर्विसमैन 10%, फीमेल 50%, एक्स सर्विसमैन, फीमेल और दिव्यांग के लिए होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इस प्रकार हमने देखा 20 जिलों में जो 7,429 पोस्ट डीपीआई की आने वाली है उसमें गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रकार के यूनिक कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा और इस प्रकार सटीक एनालिसिस जो 99% बिल्कुल सटीक है। तो आप सभी हमें सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।